अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में शिक्षकों की नियुक्ति कब से शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है कि कल 1 बजे बिहार मदरसा बोर्ड में न्यू चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। उसके बाद से ही काफ़ी बच्चों का, काफ़ी असातिज़ा किराम का मुझे लगातार मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई अब तो चेयरमैन बन गए, अब बहाली का प्रोसेस कब तक शुरू होगा। क्योंकि आपको पता है कि नवंबर के मंथ में विधानसभा का इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन से पहले आचार संहिता लगेगा, और जब आचार संहिता लग जाता है उसके बाद कोई भी सरकारी या प्राइवेट जो काम है उस पर रोक लगा दिया जाता है। कोई भी सरकारी और प्राइवेट काम नहीं होता है। अभी जून का मंथ चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीना टाइम है। अगर यही 3 महीने के अंदर में कोई काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद ही कोई काम शुरू होगा। तो अब ये बात आती है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब शुरू होगी और बहाली का प्रोसेस क्या होगा। क्या एमटेट के थ्रू बहाली होगी या फिर इंटरव्यू बेस बहाली होगी। आपको पता है कि 2022 में बिहार मदरसा बोर्ड में नई नियमावली बनी। उस नई नियमावली में ये बताया गया कि बिहार मदरसा बोर्ड में इन फ्यूचर बहाली आती है तो बहाली इंटरव्यू बेस पर बहाली होगी। क्योंकि नई नियमावली आने से पहले बहाली का जो प्रोसेस था वो था सदर और सेक्रेटरी जो है मदरसे में शिक्षकों को नियुक्त करते थे। बट जब भी मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति होती सदर और सेक्रेटरी के थ्रू, तो ज़्यादातर सदर और सेक्रेटरी जो है अपने ही रिश्तेदार में से किसी एक को मदरसा में बहाल कर देते, मदरसा में नियुक्त कर देते। लगातार लोगों ने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया, लगातार कंप्लेन किया। उसके बाद सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया और नई नियमावली सरकार ने बनाया, और नई नियमावली में बताया कि सदर और सेक्रेटरी जो है अब बहाली नहीं करेंगे। अब बहाली जो होगी वो इंटरव्यू बेस पर बहाली होगी। बट आपको पता है कि अगर इंटरव्यू बेस पर बहाली होती है तो फिर भी धोखाधड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि ये बिहार है और आपको पता है कि सेटिंग कराने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल सेटिंग होगी अगर इंटरव्यू बेस पर बहाली होती है। बट यही सरकार जो है एमटेट कराती है तो कोई भी सेटिंग नहीं चलेगी, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। अब बात ये आती है कि प्रोसेस क्या होने वाला है, इंटरव्यू होगा या फिर जो है एमटेट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो न्यू चेयरमैन बने हैं, सलीम परवेज़ साहब न्यू चेयरमैन बने हैं। 1 बजे कल सिग्नेचर हुई और उनको चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया। चेयरमैन बनने के बाद आपको पता है कि अभी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर यही आ रही है कि अब बहाली का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द जो है सरकार शुरू करने जा रही है। क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन जो है काफ़ी करीब है और नीतीश कुमार साहब को अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, और अगर अल्पसंख्यक का वोट चाहिए तो मुसलमानों को खुश करना पड़ेगा। और अभी मुसलमानों को खुश करने का एक ही तरीका है कि बिहार मदरसा बोर्ड में नियुक्ति निकाली जाए, बिहार मदरसा बोर्ड में जो है बहाली निकाली जाए। तो उम्मीद यही है कि बहाली का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द जो है अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले जो बहाली आपकी नहीं आ रही थी, क्योंकि 15-16 महीने से चेयरमैन नहीं थे, और आपको पता है कि जिस बोर्ड में चेयरमैन नहीं रहेंगे वहाँ कोई भी काम नहीं होता है। तो बिहार मदरसा बोर्ड में भी काम नहीं हो पा रहा था। बट अब तो परमानेंट आपको पता है कि
चेयरमैन जो है नियुक्त हो चुके हैं। फ़िलहाल के लिए इनको चेयरमैन नहीं बनाया गया, 3 साल की मुद्दत के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया। तो जल्द से जल्द जो है बिहार मदरसा बोर्ड में जो है बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूँ 100% वही होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जल्द से जल्द जो है बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त होने वाले हैं। काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आ रहा था कि मोहम्मद भाई ऐसा नहीं होगा, बहुत मुश्किल लग रहा है कि चेयरमैन बने, बट आपने देख लिया कि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि जल्द से जल्द जो है बिहार मदरसा बोर्ड में जो है बहाली का प्रोसेस शुरू होने वाला है। और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि सरकार जो है कोई एग्ज़ाम के थ्रू बहाली करा दे। ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल नहीं है, यानी कि 80% उम्मीद है कि नई नियमावली के हिसाब से ही बहाली होगी, बट 20% ज़रूर है कि हो सकता है कि एक एमटेट रख दिया जाए। एमटेट का मतलब कि मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि आपने न्यूज़ सुना होगा, मैंने वीडियो बनाया था लगभग 1 साल पहले की बात है। इम्तियाज़ करीमी साहब जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी सिफारशी कमेटी के आपको पता है कि अध्यक्ष भी हैं प्रेजेंट में। तो 1 साल पहले उन्होंने बाज़ाब्ते मदरसा बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप लोगों से बहाली का प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो आप लोग जो है बीपीएससी को दे दीजिए और बीपीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी, उसके बाद जो है बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो जाएगी। बट बीपीएससी के थ्रू जो है बहाली नहीं होने वाली, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस वगैरह वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, ये उम्मीद ज़रूर है कि एक एग्ज़ाम रख दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम का नाम होगा मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपसे जो है वही मौलवी मांगा जाएगा, आलिम मांगा जाएगा, फाजिल मांगा जाएगा, फ़ुक़ानिया मांगा जाएगा। ज़्यादा आपसे बिल्कुल भी जो है क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अगर सरकार जो है एमटेट के थ्रू करती है तो जल्दी ही काम हो जाएगा। अगर इंटरव्यू की बेस होगा तो आपको पता है कि अधिकारी जाएंगे, उसके बाद डेट रखा जाएगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मार्क्स देखा जाएगा 10th और 12th का, होते होते जो है कई महीना लग जाएगा। और सरकार के पास तो टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना टाइम है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि सरकार का फिर जो सरकार का पूरा जो फोकस हो जाएगा वो अपने इलेक्शन पर हो जाएगा। तो सरकार फिर मदरसा हो या स्कूल में बहाली नहीं निकालेगी, ये तो सभी को पता है। तो 3 महीना टाइम है। अब इस 3 महीने में सरकार को देखना होगा कि किस प्रोसेस पर जो है बहाली शुरू करती है। बट बहाली का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द जो है शुरू होने वाला है। बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी आप लोगों को जो है परेशान नहीं होना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट निकल कर आती है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो जैसे ही बहाली का प्रोसेस शुरू होगा सबसे पहले मैं आपके पास जो है वीडियो पहुंचाऊंगा और आप जो है फिर सही तरीके से जो है तैयारी कर आप बिहार मदरसा शिक्षक बन सकते हैं। बट अगर आप प्रोसेस समझिएगा, सब कुछ समझिएगा, उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हाई होगा। कई सालों के बाद बहाली का प्रोसेस शुरू होने वाला है, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। मेहनत करिएगा, जानकारी लेते रहिएगा, तभी ये सपना आपका पूरा होगा, वरना सपना जो है अधूरा रह जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन हाई होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।